नफरत की आग इंसान को जलाकर राख कर देती है। इसका अगर ताज़ा उदाहरण आपको देखना है तो मैं आपको मालदीव ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मुल्क दिन ब दिन अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो भी ऐसे समय जब इस देश के लोगों को ठीक से पानी तक पीने को नहीं मिल रहा। इसके बावजूद इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत मालदीव के बीच संबंध इतने भी अच्छे नहीं। हाल ही में जब मालदीव के विकास मंत्री ने भारत के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की थी, तो भारत ने फिलहाल के लिए तो मालदीव से कोई भी FTA डील साइन करने से मना कर दिया। ऊपर से मालदीव के मंत्रियों को भी चेताया कि मालदीव के मंत्रीगण गलत बयानबाजी करके अपने या दुनिया वालों को बेवकूफ ना बनाए, इससे नुकसान मालदीव का ही होगा। अब दोस्तों, इसी दोगले मालदीव ने भारत के साथ साथ भारत के ही मित्र देश इजराइल से भी पंगे लेने शुरू कर दिए, जिसका इजराइल ने ऐसा जवाब दिया है कि मालदीव को अब रोना आ रहा होगा। भारत तो फिर भी शांत तरीके से किसी भी मसले को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको इजरायली तरीका तो पता ही है कि इजराइल बोलता कम है और करके ज्यादा दिखाता है, जिसका मालदीव को अच्छा खासा एहसास हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बस इस रिपोर्ट को पढ़िए, पूरी खबर आपको इन 2 लाइंस में समझ आएगी। देखिए, जागरण के इस आर्टिकल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि इजराइल के राष्ट्रपति यानी नेतन्याहू ने सीधे सीधे अपने लोगों से ये कह दिया है कि मालदीव नहीं तो अब भारत को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि अगर आपको मालदीव जैसे सुंदर समुद्री नज़ारों का अनुभव लेना है तो भारत के लक्षद्वीप को जरूर विजिट करें, जहां हाल ही में मेरे दोस्त मोदी गए थे। आपको लग रहा होगा कि मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, खुद इजराइल के दूतावास ने ट्वीट करके अपने लोगों से पर्यटन के लिए भारत जाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं तो उन्होंने भारत के बीचेस के फोटोज तक अपनी पोस्ट में लगाए हैं। इजरायली दूतावास ने कहा कि भारत में गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केरल जैसे समुद्री बीचेस है, जहां पर इजरायली पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। इसीलिए हम आपको वही जाने की सलाह देंगे। अब इजराइल ने मालदीव के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन इसीलिए लिया क्योंकि मालदीव की मुइज़्ज़ो सरकार ने इजराइल के नागरिकों को अपने देश में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर इजराइल काफी गुस्सा है और मालदीव के इजराइल पर बैन लगाने के 24 घंटे के भीतर ही इजरायली प्रशासन ने ये ट्वीट जारी किया। अब मालदीव ने इजराइल पर बैन इसलिए लगाया क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी पर जो हमास के आतंकियों को कीड़ों की तरह मार रहा है, जिसका तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और चीन तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन अब इस मसले में मालदीव भी कूद पड़ा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो के कार्यालय ने अपने मंत्रिमंडल को यह आदेश दिए कि वो फौरन सभी इजरायली पासपोर्ट धारकों को मालदीव में घुसने से रोके और जो इजरायली नागरिक फिलहाल मालदीव में मौजूद है उन्हें अपने देश वापस लौटने को कहे। हालांकि इसकी अच्छी खासी कीमत मालदीव चुका रहा है, क्योंकि पहले ही मालदीव के टूरिस्ट में भारी गिरावट दर्ज की जा रही थी। ऊपर से अब इजरायली लोगों ने भी मालदीव का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसे ही कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो अब आप बताइए दोस्तों, इजराइल ने मालदीव का बहिष्कार करके सही किया या फिर गलत? हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।